Hello and welcome to my YouTube channel Eclipse. My name is Shreya Tripathi. हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीटेट में हम लोगों ने हिंदी का पोर्शन लगभग ख़त्म कर दिया है, एक दो टॉपिक बचे हैं। आप लोगों को मालूम है अभी हाल ही में ये न्यूज़ चल रही है कि इस बार सीटेट ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होगा, क्योंकि जो एनटीए है वो उसके पास टाइम नहीं है एग्ज़ाम कराने के लिए। वो 40 दिन मांग रही है सीटेट और 40 दिन उसके पास है नहीं। इस बार लग रहा है कि एग्ज़ाम जो होगा वो ऑफलाइन होगा। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है अर्थ अलंकार। वे अलंकार जो अपने अर्थ के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण हैं, जैसे उपमेय जो प्रस्तुत हो यानी जिसकी तुलना की जाए। उपमान जो बहुत प्रसिद्ध हो, वस्तु हो गई हो यानी जिससे तुलना हो रही हो। वाचक शब्द वे शब्द जो समानता या तुलना करने के लिए उपयुक्त होते हैं, उन्हें हम वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म या गुण क्या होता है? उपमेय व उपमान के एक समान गुण को दिखाने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे सीता का मुख चांद सा सुंदर, इसमें मुख उपमेय हो गया जिसकी हम लोग तुलना करेंगे। चांद ये उपमान हो गया जिससे तुलना की जा रही है। सा ये वाचक शब्द हो गया और सुंदर ये साधारण धर्म या गुण हो गया। अब हम लोग अर्थालंकार के भेद पढ़ेंगे। अर्थालंकार के यहाँ हम लोगों ने 17 इम्पॉर्टेंट टाइप्स देखे हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, उपमेय, उपमा, अन्वय, अपहुंति, संदेह, भ्रांतिमान, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत, पुनरुक्ति, अनुयुक्ति, उल्लेख और मानवीकरण। हम लोग स्टार्ट करते हैं उपमा अलंकार से। उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमेय कौन? जिसकी हम तुलना कर रहे हैं। उपमान जिससे तुलना कर रहे हैं। बेसिकली जब हम लोग देखेंगे किसी दोहे में या किसी सेंटेंस में तुलना की जाए किसी चीज़ की तो हम उसे उपमा अलंकार कहते हैं। तो उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? ये कुछ शब्द हैं, जैसे सा, से, सी, सम, समान, सदृश, सरिस, इव, तूल, लौ, ज्यों, जैसे, इमी, जिमी, ऐसा आदि शब्द आए। अगर उन्हें हम पहचान कर ये समझ सकते हैं कि वह उपमा अलंकार है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं पीपर पात सरिस मन डोला। हमारा मन पीपर के पत्ते के समान डोलता है। पीपल का पत्ता जो थोड़ी सी हवा चलने पर ही डोलने लगता है, उसी की तरह हमारे मन की तुलना की गई है। इसमें उपमेय कौन है? मन। और उपमान कौन है? पीपर का पत्ता। तनु दुति मोर चंद जिमी झलके। मोर के अंदर जो तिलक होता है उसकी तुलना चंद्र के समान की गई है कि चंद्र के समान वो झलक रहा है। तो इसमें मोर क्या है? वो उपमेय है और जो चंद्र है वो उपमान है। दिवसावसान का समय मेघ में आसमान से उतर रहा, वही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए सी आया। पीपर पात सरिस मंडोला, देखिए जो हम लोगों ने वाचक शब्द की पहचान में सरिस, जिमी, से, सी, सम ये सब लिखे हुए हैं, ये पहचान है उनकी। दिवसासन का समय मतलब ये शाम का समय जो ढल रहा है मेघ में आसमान से, वह संध्या सुंदरी सी। जो जब दिन ढल रहा है तब संध्या आसमान से धीरे धीरे उतर रही है, उसकी तुलना एक सुंदरी के रूप में कर दी। संध्या को उन्होंने एक मानव का मतलब स्त्री का दर्जा दे दिया, उसको सुंदरी बना दिया। वो आसमान से धीरे धीरे उतर रही है, कह रहे हैं। कोटि कुशिल सम वचन तुम्हारा। रूपक अलंकार जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप
किया जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। जैसे अभी तक हम तुलना कर रहे थे कि सीता का मुख चंद्र सा समान है, अब यह सीता का मुख चंद्र है कि अब उसके समान नहीं, वही है, ऐसा हम लोग सीधा उस पर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, वो उसके समान नहीं है, वो वही है, सीता का मुख चंद्र है। जैसे चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल बंदो हरियाई, यहाँ चरण की भेद रहित चरण के ऊपर आरोप लग रहा है कमल जैसे समान है, कि चरण जो हैं हरि के वो कमल जैसे कोमल हैं, सुंदर हैं। मैया मैं इन चंद्र खिलौना ले हूँ, वो कंस जी यशोदा जी से कह रहे हैं कि मैं चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र के जैसा चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र ही लूँगा खिलौने में। कर सरोज सिर परसों कृपा सिंधु रघुवीर। रूपक अलंकार को पहचानने के लिए एक और है कि योजक चिन्ह अगर दिख जाए तो वो हम समझ सकते हैं कि वो रूपक अलंकार है। जैसे कर सरोज के बीच में है, कर सरोज सिर परसों कृपा सिंधु रघुवीर। हम सब एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन ये इनकी पहचान बता दे रहे हैं कि कैसे पहचान सकते हैं। जैसे इधर लिखा है कर सरोज, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, नाम कैसा, रतन जैसा, मतलब रत्न जैसा। चरण सरोज परखान लगा, चरण सरोज जैसा। प्रेम सलील के द्वेष सरामल धुल जाएगा, प्रेम से जो सलील मतलब जितनी भी मिट्टी या जो भी है वो सब धुल जाएगा। बीती विभारी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नाक। देखिए इसमें भी अंबर पनघट में योजक चिन्ह लगा है तारा घट में, तो ये भी एक रूपक अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, इसमें भी शशि मुख के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो हम लोग इससे पहचान सकते हैं कि ये रूपक अलंकार है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार को हम लोग संभावना से व्यक्त करते हैं कि कहीं हमें किसी शब्द में संभावना नजर आए तो हम उसे समझ जाएंगे वो रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जैसे सीता का मुख मानो चंद्र सा सम है, अब यहाँ पे न तुलना की जा रही है, न उस पर भेद रहित आरोप लगाए जा रहे हैं। अब मान लो कह रहे हैं कि संभावना प्रकट कर रहे हैं कि उसके समान है। पहले तो ये था कि उसकी तुलना की जाए, फिर आरोप लगाया नहीं वही है, सीता का मुख चंद्र ही है। अब ये कह रहे हैं कि सीता का मुख मानो चंद्र है, तो यहाँ उपमेय है मुख और चंद्र है उपमान, और मानो वाचक शब्द है। वाचक शब्द की पहचान मानो, जानो, मनु, मेरे, जानते, मनहु, मनु, माने, जान, जनु, जानहु आदि से पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार, जिसमें हमको संभावना नजर आ जाए उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आवत पर्यो प्रभात। इसमें देखिए जो हमने वाचक शब्द की पहचान में बताया था मानो, वो दिया गया है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीर को में गोल नीलम है जड़े। इसमें भी देखिए जो हम लोगों ने वाचक शब्द की पहचान की थी उसमें जान, मानो, जानो, मनु, मेरे, जानते, ये सब दिया गया था। इनमें साफ साफ नज़र आ जाता है पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। इसमें भी देखो जनु, जान, इससे हम लोग बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रतीप अलंकार, जिसमें उपमा का उल्टा हो, जैसे अब यहाँ पे उपमेय की तुलना उपमान से नहीं, उपमान की तुलना उपमेय से की जाए। अर्थात जैसे पहले हम लोग कहते थे सीता का मुख चंद्र के समान है या चंद्र सा है, अब यहाँ मुख सा चंद्र है, यहाँ उल्टा कर दिया गया।
चंद्र के समान नहीं है मुख, अब मुख जो है वह चंद्र सा है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ये प्रतीक अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उपमेय उपमा अलंकार। प्रतीक अलंकार और उपमा जब जोड़ देते हैं तब हमें उपमेय उपमा अलंकार मिल जाता है। जैसे मुख चंद्र सा है और चंद्र सा मुख है, दोनों मतलब आ जाए तो हम इसे उपमेय उपमा अलंकार कहते हैं। अपहुंती अलंकार, हम इसको ये भी कह सकते हैं रूपक ही है लेकिन निषेधात्मक रूपक है। जैसे अपहुंती से हम एक समझ सकते हैं कि एक निगेटिव थॉट के लिए है अपहुंती, जैसे हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं पनौती। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप वस्तु या निषेधात्मक आरोप लगे तो उसे अपहुंती अलंकार कहते हैं। जैसे ये चंद्र नहीं मुख है, पहले ये था कि ये चंद्र के समान है, ये चंद्र ही है, अब क्या है कि ये चंद्र नहीं मुख है, ये निषेधात्मक है, मतलब इसमें नकारात्मक थॉट्स नज़र आएंगे, एक अलग से पहचान आ जाएगी कि ये अपहुंती अलंकार है। अन्वय अलंकार, अन्य उसके जैसा कोई ना हो, इसे हम अन्वय अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय की तुलना में कोई उपमान ही ना हो उसे हम अन्वय अलंकार कहते हैं। जैसे भारत सम भारत है, मतलब किसी उपमेय की तुलना सिर्फ उसी से हो जाए लेकिन अन्य किसी से ना हो तो उसे हम अन्वय अलंकार कहते हैं। जैसे भारत सम भारत, भारत की तुलना सिर्फ भारत से हो सकती और किसी से नहीं। सीता का मुख सिर्फ सीता का ही मुख है, सीता का मुख उसके ही समान है और किसी से उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते हम लोग। संदेह अलंकार, जब उपमेय में उपमान का संदेह होता है, पहचान कैसे कर सकते हैं कि, क्या, किधो, कै, किवा, अथवा या जैसे आदि ये सब लगे। तारे आसमान के हैं या आए मेहमान बन, या कि कमला ही आज आके मुस्काई। कमला कौन? एक तो लक्ष्मी जी को बोलते हैं, एक कमला वो जो बिजली कड़कती है, तो उस दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। संदेह है कि कौन आई है लेकिन अदर ऑप्शंस भी हैं कि कौन है हो सकती है, इसलिए ये संदेह में आ जाता है। विरह है अथवा वरदान की, मतलब कंफ्यूजन है कि है क्या, कि वरदान है कि विरह है। सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इसमें भी मतलब जहाँ कंफ्यूजन नज़र आए उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं, कि समझ नहीं आ रहा कि नारी है कि उसकी साड़ी है, कि साड़ी के बीच में ही नारी है। ये तीसरे का है। भ्रांति अलंकार, जिसमें भ्रम नजर आए उसे हम भ्रांति अलंकार कहते हैं। जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए वह भ्रांति अलंकार है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको, कि जो ओस की बिंदु थी मतलब वो जो ओस की बूंदें थी उसको हंसनी मोती समझ के चुग रही थी। इसमें उपमेय को उपमान समझ लिया गया भ्रम में, तो इसे हम लोग भ्रांति अलंकार कहते हैं। व्यतिरेक अलंकार, जिसमें उपमान में बहुत ज़्यादा ही तुलना कर दी जाए, मतलब उसकी तुलना इतनी ज़्यादा है कि मतलब बहुत ज़्यादा फेंक दे कि बस इससे हम समझ जाएंगे कि वो इंसान फेंक रहा है। उपमेय की अपेक्षा उपमेय को बढ़ा चढ़ा कर बताना, मतलब ज़्यादा फेंकना। सीता का मुख चंद्र से अधिक सुंदर है, कि मतलब चंद्रमा से भी अधिक सुंदर, इतना फेंक रहे हैं कि चंद्रमा से भी अधिक सुंदर बता रहे हैं। चंद्र संकलंक मुख निष्कलंक, कि चंद्र संकलंक है और मुख निष्कलंक है, मतलब चंद्र में दाग हो सकते हैं लेकिन मुख में एक भी दाग नहीं है, निष्कलंक है। अतिशयोक्ति अलंकार, यकीन से परे जो बात हो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहना कि व्यक्ति को यकीन ही ना हो। देख लो साकेत नागरी है या कि स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही।
हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेत कि मतलब उसको यकीन ही नहीं हो रहा कि वो स्वर्ग से मिलने आई है, कि मतलब उसको इतना ज़्यादा फेंक रहा है कि वो उसको ऐसा प्रतीत उसको ये दिखा रहा है कि वो स्वर्ग से मिलने आई है उसके यहाँ। हनुमान की पूँछ में लग न पाया। हनुमान जी की पूँछ में जब वो लंका गए थे तो उनको बंदी बना लिया था और उनकी पूँछ में आग लगाई, तो उन्होंने पूरी लंका को जला दिया लेकिन उनकी पूँछ में आग न लग पाई। तो यही यकीन से परे कोई बात है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये राणा और चेतक की बात है। जब एक नदी के बीच में थे, राणा देखते रह गए और चेतक उस पार चले गए। विरोधाभास, दो बातें जब भी हो उनमें विरोध हो तो समझ जाइए विरोधाभास अलंकार है। जो दो विपरीत बातें कही जाए, जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, आँख लगी तब से ना आँख लगी। दो बातें बोली जा रही कि जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी। आधा पानी रखता है सूखा सा पात्र, कि पानी भी रख रहे हैं और पात्र भी सूखा है। प्रीतम समझ कर या कामनी ना जा सकी न ठहर सकी, कि प्रीतम को समझ कर वो ना जा सकी और ना वो रुक पा रही है। तो ये मतलब दो बातें हैं कि वो जा भी नहीं रही और रुक भी नहीं रही, दोनों अलग अलग बातें कह रही है। तो ये विरोधाभास अलंकार है। विभावना अलंकार, जब कारण के अभाव में कार्य का होना पाया जाए उसे हम विभावना अलंकार कहते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कार करे विज्ञाना। बिना चले और बिना सुने वो कार्य अपने आप हो जाए उसे विभावना अलंकार। बिन बादल बरसात, बिना बादल के बरसात हो जाए, मतलब कि वो बिना कारण के कोई काम हो जाए। बिना पानी साबुन, बिना निर्मल करे सुभाए। दृष्टांत अलंकार, जब किसी बात की प्रामाणिकता के लिए दूसरी बात कही जाए वह दृष्टांत अलंकार होता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। कि मतलब अभ्यास करते करते ही कोई चीज़ बहुत अच्छे से आ जाती है। मनुष्य जन्म दुर्बल है, होए नब दूजी बार, पका फल जो गिरे बहुरी न लगे डार। मतलब जब फल एक बार गिर जाता है तो दोबारा पेड़ पर नहीं लगता, इसीलिए इसी तरह मनुष्य जन्म बहुत दुर्बल होता है, एक बार हो जाए तो बहुत मुश्किल से दोबारा मिलता है। ये इसमें बताया गया। पुनरुक्ति अलंकार, मतलब कोई शब्द बार बार आए, एक शब्द की आवृत्ति एक ही मतलब हो, उसे हम लोग पुनरावृत्ति अलंकार कहते हैं। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल चंचल झलमल झलमल तारा। इसमें मतलब कोई शब्द बार बार आए उसे पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। अन्युक्ति अलंकार, इनडायरेक्टली कोई बात कही जाए, किसी बात को सीधे ना बोलकर अन्य उक्तियों के माध्यम से बोलें। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहकार, अली कली ही सो बिंदियो, आगे कौन हवाल। इसमें इनडायरेक्टली बात कह रहे हैं। उल्लेख अलंकार, जब एक वस्तु को अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए। साधुन में तुम साधु हो, राजन में शिवराज, सठन संग सजा करो, कठिन संग विराज। मतलब कि तुम साधुओं के साथ साधु हो, राजन के साथ शिवराज हो, और मतलब दोस्तों के साथ दोस्ती निभाते हो, और कठिन मतलब कठिनाई में तुम बहुत अच्छे से सब हैंडल करते हो। मतलब एक ही इंसान की विशेषता बताई जा रही है तो उसे हम लोग उल्लेख अलंकार कहते हैं। मानवीय अलंकार, मानवीकरण अलंकार, जब किसी वस्तु को या किसी इमोशन को हम लोग मानव के रूप में व्यक्त करें, अमानवीय चीज़ों को मानवीय गुणों पर का आरोप लगाएं, उसे हम लोग मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जगी वनस्पति अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। कि यहाँ वनस्पति अलसा रही है और
धो रही है अपना मुंह शीतल जल से। आए बसंत महंत, जो बसंत है उनको महंत के रूप में कहा, एक मानव की तरह वो महंत बन के आए हैं। गा कर गीत विरह के तटनी वे भगवती बदली जा रही, दिल हल्का कर लेने को अपला से कहती जा रही। यहाँ पे किसी अमानवीकरण चीज़ को हम लोग उसको मानव की तरह प्रस्तुत करें तो हम लोग उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।